Hello friends. In this video we are going to learn about the preposition on. बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण preposition है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। हर समय लगभग बातचीत में हम लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे कहना है कोई भी चीज जो चालू है या जारी है या हो रहा है तो उसके लिए ऑन शब्द का इस्तेमाल होगा। और आमतौर से पर शब्द के लिए भी ये आता है। जैसे कहना है कि बुक्स टेबल पर रखी हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब दो तीन शब्द ऐसे हैं जिनका मीनिंग ऊपर होता है, जैसे ऑन है, ओवर है, अबव है, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। ऑन वहां यूज करा जाता है जहां पर कि सरफेस से किसी वस्तु का टच हो, तो मतलब ये स्थिरता शो करता है, ये स्टेबिलिटी शो करता है और नियरनेस भी शो करता है। तो इसके उस तरह से इसका इस्तेमाल करा जाता है। जैसे किताबें टेबल पर रखी हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। मैं जमीन पर खड़ी हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। पेंटिंग दीवार पर टंगी हुई है, द पेंटिंग इज हंग ऑन द वॉल। तो पर शब्द के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। या कहीं कहीं जो चीज कंटिन्यूअसली हो रही है, चल रही है, उसके लिए, जैसे लाइट जल रही है, द लाइट इज ऑन, गैस जल रही है, द गैस इज ऑन, या गैस जला दो, प्लीज टर्न ऑन द गैस, लाइट जला दो, टर्न ऑन द ट्यूबलाइट या लाइट, या टर्न ऑन द फैन। कोई भी चीज चला दो, जला दो, उसके लिए ऑन आएगा। वो बोलती ही चली जा रही थी, शी वेंट ऑन एंड ऑन, या शी इज गोइंग ऑन एंड ऑन। प्रेजेंट है तो शी इज गोइंग ऑन, और या पास्ट है तो वेंट ऑन एंड ऑन, बोलती चली गई, चलती ही चली गई, चलती ही चली गई या बोलती ही चली गई, दोनों के लिए यही एक्सप्रेशन आएगा। किसी के तरफ से या किसी के बिहाफ पर कोई काम करा जा रहा है तो ऑन समवंस बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ आई एम गिविंग दिस प्रेजेंट। या जैसे कहना है इस खास अवसर पर, ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन एवरीबडी केम, इस खास अवसर पर सब लोग आए। या ये कहना है कि ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है, से के लिए भी आता है, या पेट्रोल पर ही चलती है, तो दिस कार रन्स ऑन पेट्रोल। या वो दूध पीकर जीवित रहता है, या बहुत थोड़ा सा खाना खाकर जीवित रहता है, ही लिव्स ऑन मिल्क, या he lives on meager food, बहुत थोड़ा सा खाना खाकर जीवित है, थोड़े से खाने पर जीवित है। वह मुझ पर निर्भर करती है, she depends on me, मुझ पर, depends on me। मैंने उसके सक्सेस पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करा, I congratulated her on her success। या ये कोर्स ग्रामर पर बेस्ड है, this course is based on grammar। पर शब्द के लिए आमतौर से ऑन आता है, या कहीं कहीं जारी जो चीज है उसके लिए भी ऑन ही आएगा। या कहीं कहीं को शब्द के लिए भी आता है, दैट शी वेंट ऑन मंडे, वो मंडे को गई। या दिस क्लास विल स्टार्ट ऑन मंडे, ये क्लास मंडे को शुरू होगी। कोई व्यक्ति ड्यूटी पर है, ही इज ऑन ड्यूटी। ये डिमांड पर वस्तु है, इट्स ऑन डिमांड। ये इस पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन दिस। ये क्लास ट्रायल बेसिस पर है, दिस क्लास इज ऑन ट्रायल बेसिस। या अब बाद में के लिए भी कहीं कहीं आ रहा है, जैसे इट विल बी टोल्ड लेटर ऑन, ये बाद में बताया जाएगा, तो उसके लिए भी आता है लेटर ऑन। कहीं कहीं किसी काम के परिणाम स्वरूप, यानी कि जैसे ग्रामेटिकल वे में कहें तो सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ऑन हियरिंग द न्यूज शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, एकदम फूट फूट कर रोने लगी वो ये खबर सुन करके। ऑन हियरिंग द एक्सप्लोजन ही वेंट आउट, एक्सप्लोजन सुन करके वो बाहर भाग गए। इसी के साथ में मैं इनटू प्रीपोजिशन को भी बता दे रही हूं। इनटू मतलब होता है जहां डबल प्रीपोजिशन होता है वहां पर मूवमेंट शो करता है या चेंज ऑफ प्लेस शो करता है। तो जैसे कहें द लायन जंप्ड इनटू द वेल, मतलब वो लायन बाहर था और वो कुएं में कूद गया, तो चेंज ऑफ प्लेस भी है और मूवमेंट भी है।
तो इनटू हो गया। शी गॉट इनटू द बस समहाउ, वो बस में किसी तरह चढ़ गई, यानी कि वो बाहर थी और वो बस के अंदर गई, तो दैट इज इनटू। जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है 5 इंटू 10, 10 इंटू 6, कहना है 5 इंटू 10 इक्वल्स टू दिस, 5 गुणे 10, तो वो उसमें भी इनटू ही होता है। जैसे कहना है ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो।